साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अरविंद केजरीवाल से भी आगे निकल गए हैं। हो सकता आपको यकीन ना हो, लेकिन सच बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को भी कोई पीछे छोड़ सकता है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। और मामला क्या है? मामला कोई विकास का नहीं है, कोई डेवलपमेंट वर्क का नहीं है, बल्कि समोसे का मामला है दोस्तों। और ये मामला ऐसा गरमाया है कि जहां भी सोशल मीडिया में देखिए, बस समोसे ही समोसे दिखते हैं। मैं तो अब मांग करने वाला हूं कि जैसे जलेबी का फैक्ट्री बनने वाला था हरियाणा में, वो तो बन नहीं पाया, कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। लेकिन राहुल गांधी अगर चाहें, हिमाचल प्रदेश में इन्हीं की सरकार है, समोसे की फैक्ट्री तो लगा ही सकते हैं। आज वीडियो में बहुत कुछ है दोस्तों, बड़ा मसाला है। और समोसे को मैं देख रहा था, कुछ लोग फल बता रहे हैं, त्रिकोणी फल, 3 कोण हैं। लेकिन मैं आपको उतने डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वो वीडियो जो बड़ा वायरल हो रहा है, वहीं से शुरुआत करता हूं। हिमाचल प्रदेश में सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता समोसे खा रहे हैं, सबको खिला भी रहे हैं। देखिए ना, बड़ा मस्त माहौल है, ट्वीट भी कर रहे हैं, खूब एकदम हंसी ठिठोली सब कुछ चल रहा है। समोसे की ऐसी मस्ती तो मैंने नहीं देखी दोस्तों। फिर मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले समोसे को इतना क्यों फेमस कर रहे हैं। फिर मैं जब सर्च कर रहा था तो फिर मेरे दिमाग में भी आया कि नहीं, समोसे की एक कहानी तो राहुल गांधी से भी जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी का वो वीडियो शायद भूल गए हो, मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। हवाई जहाज में बैठ करके बाकायदा हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी समोसा खाते हैं, अपने आसपास बैठे हुए नेताओं को भी देते हैं। तो समोसा उस समय भी फेमस था। फिर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो मैंने देखा, और लालू का वीडियो। भैया, अगर आपको नहीं पता हो तो बिहार में ये कहा जाता था कि जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। और राजदीप जी का ये बड़ा पुराना वीडियो है जिसमें लालू से वो सवाल भी पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जवाब है। वो भी हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, इसीलिए ना जब तक जंगल में भालू है तब तक बिहार में लालू है। तुम्हारा टीवी का काम चालू है। अब ये तो मजाक की बात है दोस्तों, लेकिन थोड़ी गंभीर बात भी बताता हूं। दरअसल समोसे पर भारी बवाल मच गया हिमाचल प्रदेश में। और आप आश्चर्य करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब का कुछ समोसा आया था, उसको कुछ और लोगों ने खा लिया। इस वजह से 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, उन्हें नोटिस भेज दिया गया। बाकायदा इस मामले की सीआईडी जांच की गई। डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर राज्य के गुप्तचर विभाग के पुलिस महानिरीक्षक को भेजी है। सब मीडिया रिपोर्ट से ही पढ़कर भेज रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। अब आप बोलेंगे ये समोसे वाला क्या आ गया भैया, कौन सा रायता फैल गया? ये रायता तो केजरीवाल जी फैलाते हैं इधर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस में। अब घटना को जरा मैं बताता हूं आपको। 21 अक्टूबर की घटना है दोस्तों। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए गए थे। अब बड़े सारे वीआईपी लोग, तो खाने पीने की अलग से व्यवस्था की गई। अब इसमें समोसे ना हो तो भला क्या खाना पीना? भाई, राहुल गांधी समोसे खा रहे हैं तो ये लोग भी खाएंगे ही खाएंगे। अब इसकी जो जांच हुई है, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं कि घटना कौन सी हुई है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि आईजी रैंक के एक अधिकारी ने एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कहा कि आप होटल से कुछ खाने पीने की चीज लेकर आएं, मुख्यमंत्री के लिए लाना था। अब एसआई ने, जो सब इंस्पेक्टर है, उसने एक सहायक एसआई और एक हेड कांस्टेबल को खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया।
अब दोस्तों, खाने पीने का सामान मुख्यमंत्री का हो तो कोई साधारण जगह से तो आएगा नहीं, ऐसे ही कहीं से उठा के तो लाएंगे नहीं कि ढाबे से उठा लाए, और वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हों। तो बकायदा लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से समोसे और केक के 3 डब्बे प्रमुख अतिथियों के लिए लाए गए थे, और ये सब कुछ खुद सहायक जो एसआई है और हेड कांस्टेबल वो खुद लेकर आए। अब ये 3 डब्बे आ तो गए, लेकिन सब इंस्पेक्टर और आईजी साहब को छोड़कर किसी को पता ही नहीं था कि ये डिब्बे तो सीएम के लिए हैं। जो जांच हुई है ना, उसके आधार पर बता रहा हूं। अब जांच में पता चला कि जब इन डिब्बे को महिला इंस्पेक्टर को सौंपा गया तो उन्होंने तो पूछा नहीं किसी से कि ये डिब्बे किसके लिए हैं, मुख्यमंत्री के लिए हैं या किसके लिए हैं। उनको लगा भैया खाने पीने की चीज है, नाश्ता है, तो इसके लिए जो विभाग जिम्मेदार है उसको सौंप दो। और वो जिम्मेदार विभाग था मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सेक्शन, एमटी सेक्शन। और इसके बाद आईजी के कार्यालय में जो लोग बैठे थे 10-12 व्यक्ति, उनको चाय के साथ ये समोसा परोस दिया गया। और ये पूरी जांच हुई है, सीआईडी की जांच, और उसका कंक्लूजन ये निकला कि कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण जो समोसा मुख्यमंत्री के लिए आया था वो किसी और को मिल गया, और तब ये बवाल मचा है। अब इस मुद्दे में जो डीजी है सीआईडी विभाग के, संजीव रंजन ओझा जी, उन्होंने बकायदा इसकी जानकारी दी है। ऐसा नहीं कोई छोटा मामला है। सुनिए क्या कहते हैं। ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पे इतनी है जरा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया, जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। बस हमने कहा कि पता करें कि हुआ क्या, और बात बढ़ के इस लेवल तक आ गई है। वो बिल्कुल ही इंटरनल मैटर है। क्या कार्रवाई होगी और कैसे मीडिया में आई, वो हम इंटरनली उसको डील करेंगे। अब देखिए, मजेदार चीज समझिए दोस्तों, ये सीआईडी डिपार्टमेंट के डीजी साहब हैं। ये मान तो रहे हैं कि समोसे को लेकर सब कुछ हुआ है। अब भैया, एक समोसे पर इतनी बड़ी जांच, लेकिन इनकी परेशानी कुछ और है। ये खुद कह रहे हैं कि ये तो इंटरनल मैटर था, मीडिया में कैसे आ गया, अब इसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। आप सोचिए, समोसे पर सीआईडी जांच, और अब इस खबर के बाहर आने के बाद ये इंटरनल मैटर बाहर कैसे चला गया, इसकी जांच होगी। तो क्या भाजपा वालों को मौका नहीं मिलेगा दोस्तों कि वो इस मुद्दे को उठाएं? अब हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, इस मुद्दे को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, और साधना भी चाहिए। वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी कहा है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान हैं कि सरकार विरोधी गतिविधि है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके, चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता है, उस पर जांच नहीं हो रही, लेकिन जांच हो रही है समोसा पर। मैं तो जयराम ठाकुर साहब से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। भैया, आप बाकी भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं, समोसे की जांच चल रही है। बल्कि इसमें तो मैं और एक कदम आगे बताता हूं कि राहुल गांधी जी हरियाणा में ये वादा कर रहे थे कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, 10-20-50 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगी। भैया, हिमाचल में तो आप ही की सरकार है, लगा दीजिए समोसे की फैक्ट्री, 50 हज़ार लोगों को काम भी मिलेगा और सबको फोकट में समोसा भी मिल जाएगा, जांच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर कोई खाएगा।
भाई क्या बुराई है, समोसा सबको खिलाइए। उनका वो वाला ऐतिहासिक बयान आपको सुनाता हूं मैं, सुनिए। की जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। वैसे जब बात समोसे की हो रही है दोस्तों, तो मैं केजरीवाल पर तो आऊंगा, लेकिन हिमाचल की कुछ बातें बताना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर इतना बवाल खड़ा किया गया। हकीकत यह है दोस्तों कि जो सीएम या जो भी अधिकारी एक 5 स्टार होटल से समोसे को लेकर इतना सब कुछ हुआ है, उस राज्य की हालत इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, यह कहना पड़ रहा है। मतलब मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव को पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, अगर सही तरीके से समझे तो, वरना कोई क्यों मना करेगा। तो जहां यह स्थिति है, वहां पर आप 5 स्टार होटल से समोसे मंगा रहे हैं और उस पर इतना सारा विवाद। यह हिमाचल प्रदेश की ही कहानी है दोस्तों। इसी हिमाचल प्रदेश की कहानी आपको बताता हूं। यह जानना पड़ेगा कि ये समोसे कितने के हैं। अब अगर इतने महंगे होटल से लाया गया है तो हमें तो नहीं लगता 100-150 से कम के होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। एयरपोर्ट में मेरे ख्याल से 150 रुपये के एक समोसे आते हैं। मुझे याद है इंदिरा गांधी जो दिल्ली वाला एयरपोर्ट है, वहाँ 150 रुपये में मिलता। अब ये होटल है तो यहाँ तो और महंगा होगा, 250-300 रुपये भी होंगे। मुझे याद नहीं है, इस होटल में तो मैं खाया नहीं। हम तो 10-15 रुपये, 20 रुपये में खाने वाले लोग हैं। इसी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, जानते हैं, टॉयलेट पर टैक्स लगाया गया था। प्रति शौचालय 25 रुपये। यानी अगर आपके घर में 2 शौचालय हैं तो 50 रुपया देना पड़ेगा शीट के हिसाब से। और वहां समोसे पर इतना खर्च किया जा रहा है। शौक है। और पूरी दुनिया हैरान थी कि ये कौन सा राज्य है भाई, भारत के लोग भी, कि अगर टॉयलेट शीट लगा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बाद में जब विवाद पैदा हुआ तो इसी सरकार ने फिर उसे खत्म किया। यह है कांग्रेस की हिमाचल की सरकार। और उसके बाद फिर समोसे वाला विवाद, जिसमें समोसा नहीं मिला तो सीआईडी जांच के आदेश, फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लीक हो गई तो इस पर डीजी साहब चिंतित हैं। कार्रवाई होगी, इंटरनली कार्रवाई होगी। अब देखिए क्या क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जब मैं समोसे की कहानी देख रहा था दोस्तों, तो फिर अरविंद केजरीवाल की भी याद आ गई। आम आदमी, जानते हैं कि नहीं, समोसे पे 1 करोड़ रुपए के समोसे खा गए थे ये इनकी सरकार। आम आदमी कहकर, ढीली ढाली कमीज पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर, वैगनार में घूमकर, न बंगला नहीं लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न सुरक्षा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। उस आदमी ने अपने 6 कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर 18 महीने में 1 करोड़ रुपए से अधिक का समोसा घटक लिया। समोसा और चाय। देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ऑफिस स्पेंट ओवर 1 करोड़ ऑन टी एंड स्नैक्स इन 3 ईयर टेन्योर। और यह आरटीआई में पता चला था। सोचिए, 18 महीने में 1 करोड़ रुपए से अधिक का समोसा। और यह इतना बवाल मचा कि कार्टून सड़कों पर दिखने लगे थे। लोग पूछने लगे थे सवाल, केजरीवाल जी ये क्या है। केजरीवाल जी बोल रहे थे मेरे पास 1 करोड़ के समोसे हैं। समोसे, सोचिए। और यहां पर हालांकि 3 ही बक्सा आया, जांच के आदेश हुआ। अब केजरीवाल जी ने थोड़ी जांच की होगी, खुद ही खाए थे, उन्हीं के मंत्री लोग खा रहे थे समोसे। 1 करोड़ के समोसे। और ये वो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जो हजारों रुपये की पहले थाली भी खा चुके थे। इनके घर एक पार्टी भी थी। आप सरकार की पहली सालगिरह कि हमारी सरकार बनी है 1 साल हो गया, केजरीवाल के घर पर 12 फरवरी 2016 को पार्टी आयोजित की गई। जश्न में पार्टी के विधायक, मंत्री, समर्थक सब शामिल हुए थे। हजारों रुपए की थाली, 12,020 रुपये प्रति थाली। एक थाली की कीमत ढूंढ के दिखाइए, इतने महंगी थाली अगर अभी भी आपको कहीं मिल जाए।
अब ये कौन सी थाली थी, कहाँ की थाली थी, ये भी नहीं पता दोस्तों। और इसमें देखिए क्या है, बिल जो सामने आया था आरटीआई में, 30 थालियां परोसी गई थी और प्रति थाली कीमत 12,020 रुपये प्रति थाली के हिसाब से 3,60,600 रुपये चार्ज किए गए थे और 36,060 रुपये का सर्विस चार्ज और कुल बिल तकरीबन 4 लाख रुपये का बना था। तो ये है समोसे की कहानी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, आम लोग को ये सब क्या है, बेवकूफ़ समझते हैं। इनको लगता है कि बस बेवकूफ़ बनाओ और पा लो सत्ता, फिर थोड़ी ना किसी को फर्क पड़ता है। लोभ लालच, यहाँ भी लोभ लालच वाला वही मॉडल, वहाँ भी वही मॉडल है। और उसके बाद देखिए सिर्फ 3 पैकेट समोसे पर हिमाचल में, और यहाँ ये केजरीवाल जी 1 करोड़ का समोसा अपने मंत्रियों के साथ ढकार गए। ये कहानी है। कभी ऐसी कहानी आपको भाजपा में मिलेगी क्या? अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैं नहीं दिखा रहा जानबूझ के। मोदी जी से हर साल कोई ना कोई आरटीआई लगा देते हैं कि आपके किचन का काम कैसे होता है। आपको पता है, मोदी जी अपने किचन का पूरा खर्च अपनी सैलरी से उठाते हैं। यही सच्चाई है। ये वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ना, मैं आपको भी बोलता हूं, जाइए आरटीआई लगा दीजिए। जितने खर्च होते हैं ना, खुद अपनी सैलरी से करते हैं। और यहां तो करोड़ों रुपए के समोसे ही डकार जाते हैं। और या 3 पैकेट समोसे आए तो उस पर सीआईडी जांच हो जाती है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है। हर चीज़ का फैसला आपके ऊपर है, आप कैसे देखते हैं। और इसीलिए आज जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है तो इन कहानियों को देखना, याद करना बड़ा ज़रूरी है। महाराष्ट्र चुनाव पर दोस्तों मैंने HB मेलोडी में एक गीत भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। HB मेलोडी छोड़िएगा मत, लगातार नियमित रूप से उसमें काम कर रहा हूँ। और झारखंड चुनाव पर भी एक गीत अपलोड करने की तैयारी है। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, HB मेलोडी से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।